और क्योंकि साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो गुड प्रोफेशन, करियर की ग्रोथ होती है, सीखने को मिलता है। सो दिस इज़ माई इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो मैं इसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ कि कैसे आप इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट आप इसके अंदर हेडिंग डालेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट, टाइटल डालेंगे जिसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे, एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे, और जहाँ से आप कर रहे हैं वो विद कोड, आपका रीजनल सेंटर का आप कोड मेंशन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे अगर आप एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देंगे और आपका कोर्स कोड मेंशन कर देंगे तो वो आपका हर पेज पे रिपीट होगा, तो इट विल ऑल्सो लुक नाइस। सो गाइस, सेकंड पेज पे आप अपना कंसेंट लेटर लिखिए जो आपका एकेडमिक काउंसलर होगा। क्योंकि ये मेरे टाइम पे ऑनलाइन था तो इसलिए मैंने ऑनलाइन स्टैम्प ली थी, और मेरे टाइम पे जो सर थे मैंने उनकी स्टैम्प यहाँ पे पेस्ट कर दी थी आफ्टर हिज अप्रूवल। सेकंड पे रहेगा कंसेंट लेटर एजेंसी सुपरवाइज़र का। सो गाइस, मेरे टाइम पे मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो अमर ज्योति से की थी, तो मेरी एजेंसी सुपरवाइज़र के सिग्नेचर और नाम मैंने इधर मेंशन कर दिए थे। थर्ड में हमारे रहता है सर्टिफिकेट। सो गाइस, इसके सारे के सारे अपेंडिक्स जो हैं ऑलरेडी हमारी इंटर्नशिप फाइल से हमें मिल जाते हैं, वो हम हाथ से लिख के फिर उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे लगा सकते हैं। देन आपका एक फॉर्म होता है एक्नॉलेजमेंट का। सो गाइस, इसे हमें खुद ही साइन करना होता है और खुद ही फिल करना होता है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। सो गाइस, जहाँ से आप कर रहे हो उसके लिए आप एक एक्नॉलेजमेंट बना दीजिए, जिसमें मैंने अमर ज्योति से की थी तो मैंने अमर ज्योति के बारे में लिखा था, फिर अपने प्रोफेसर के बारे में अच्छे वर्ड्स लिखे थे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। फिर मैंने, क्योंकि मुझे अमर ज्योति की डायरेक्टर ने अप्रूवल दी थी, इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया था। फिर मेरे अपने एजेंसी सुपरवाइज़र को थैंक्स किया था, और फिर जहाँ जहाँ से मैं अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे जाती रही थी उनका नाम मेंशन करके उनको फ्यू वर्ड्स ऑफ थैंक्स एक्नॉलेजमेंट मैंने मेंशन किए थे। नेक्स्ट वाज अबाउट इंटर्नशिप। तो गाइज़, मैंने इसमें इंटर्नशिप के बारे में कुछ मेंशन किया था कि इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए और उसका क्या रोल होता है। प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने मेंशन किया था ताकि ये मेंशन नहीं किया हो आपके बुक के अंदर, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो ये और अच्छा इंप्रेशन देगा गाइस, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप नहीं है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो मेडिकल फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ से थोड़े से टिप्स लेके इसको और अच्छा इंप्रेसिव बनाने के लिए प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अ पिक इसमें अटैच की थी ताकि ये और अच्छा लगे। और गाइज़, मेरे मार्क्स भी इसमें बहुत अच्छा आए हैं, होपफुली आ गए हैं, थैंकफुली। सो गाइस, इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये अपेंडिक्स 4 जो आपको फिल करना होता है, ये मैंडेटरी होता है, जिसमें आपको लिखना होता है कि आपके रिकॉर्ड ऑफ विजिट्स क्या क्या रहे हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका रहता है वो रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में गाइज इसमें आप सीरियल नंबर, कंटेंट, पेज नंबर आप मेंशन कीजिए। सो गाइज, इसके अंदर आप, क्योंकि पहले कंसेंट लेटर था, कंसेंट लेटर, एजेंसी सुपरवाइजर, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंटर्नशिप, प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड ऑफ विजिट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैंने जो जो केसेस लिए थे, जैसे कि मैंने 10 केस लिए थे, DHT लिया था गाइज मैंने, एन्यूरिसिस लिया था, ऑटिज़म लिया था, एग्रेशन लिया था, सेरेब्रल पाल्सी लिया था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिया था, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर लिया था, डिसलेक्सिया लिया था, OCD लिया था, कंडक्ट डिसऑर्डर लिया था। तो गाइज़, मैंने ये 10 अपने टाइम पे बच्चे जो आए थे मेरे टाइम पे मैंने वो लिए थे अंडर द सुपरविजन ऑफ माई ऑब्वियसली एजेंसी सुपरवाइज़र। उसके पेज नंबर मैंने मेंशन किए हैं। तो आपके टाइम पे आपने जो जो केस लिखे थे वो आप देखे थे वो यहाँ लिख दीजिए। अगर किसी ने ऑनलाइन भी किया है तो वो भी ऐसे ही कर सकता है। नेक्स्ट है रेफरेंस लेटर डिक्लेरेशन, ये मैं आपको नीचे एंड में दिखाऊंगी 18 से लेकर 23 तक। पहले बात कर लेते हैं केस 1 से। सो गाइस, मैंने ADHD लिया था, जिसमें मैंने, जब हम करते हैं इंटर्नशिप तो उसका कैसे फॉर्मेट रहता है। तो गाइस, आप पेशेंट नेम लिखेंगे, पेशेंट के नेम के आपने, हमें बार बार बताया जाता है कि हम सिर्फ इनिशियल्स लिखते हैं, तो इसमें इनिशियल लिखा है क्योंकि मेरा इंटरव्यू 1 था। डेट आप ज़रूर मेंशन कीजिए, सेशन कौन सा है और टाइम, फिर पर्पस क्या था, आपने क्यों लिया। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी मेरे टाइम पे जो फर्स्ट केस था मैंने उसकी डिटेल केस हिस्ट्री ली थी और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट ऑफ द सेशन में आप मैंने लिखा है कि पेशेंट क्यों आया मेरे पास, वो कैसा दिख रहा था, फिर हिस्ट्री का जो ऑर्डर रहता है। सो गाइस, आप मेरी एक नेक्स्ट वीडियो भी है उसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल कैसे हिस्ट्री कैसे लेते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी गाइस। अब फिर मैंने यहाँ पे फैमिली ट्री लगाया है। सो गाइस, आप भी ऐसे फैमिली ट्री पेपर पे, जो भी आपका पेशेंट है उसका आपने लिया था, उसका पेपर पे बना के फिर उसकी यहाँ पे PDF लगा सकते हो। तो गाइस, मैंने ऐसे किया है। फिर मैंने पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लिखी है इसमें,
फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन तो मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा, मैंने इसमें लिखा है कि आई हैड स्टार्टेड द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अंडर द सुपरविजन, क्योंकि गाइस मैंने फर्स्ट के अंदर अंडर द सुपरविजन ही किया था, इंडिविजुअली नहीं किया था, तो मैंने ये अंडर द सुपरविजन करके पूरा लिखा है। फिर मैंने अपने माई ऑब्जर्वेशन लिखा है और नेक्स्ट में प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन जो था, मेरा प्लान ऑफ एक्शन था कि मैं VCMS करना चाहती थी और उसका ADHD देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पेशेंट में ADHD है, तो उसके लिए मैंने लिखा था कि मैं ADHD डायग्नोस्टिक रेटिंग स्केल से वेंडरबिल्ट के टेस्ट करूँगी। तो ये मेरा सेशन 1 था, इसी पेशेंट का सेशन 1 था। तो गई सेशन 2 जब हुआ, और मैंने इसमें हमेशा ये लिखना है कि जो है कॉन्फिडेंशियल मेंटेन किया है, ये सब लिखना है। सो जब मेरे पास सेशन 2 आया तो मैंने डायग्नोसिस बना के, इट वाज एक्चुअली ऑल ऑफ द होल ऑफ द प्रोसीजर वर अंडर द सुपरविजन। रिकमेंडेशन क्या क्या थी, सो गाइस इसमें मैं रिकमेंडेशन मेंशन कर दिया है कि एकेडमिक स्किल और रेमेडियल एजुकेशन के लिए स्पेशल एडुकेटर को रिकमेंड किया। फिर अलग से ट्यूशन क्लासेस में एनरोल करने के लिए मैंने रिकमेंड किया। और पेशेंट को माइंड, क्योंकि ADHD है तो पेशेंट को पार्क लेके जाएंगे मॉर्निंग इवनिंग में, तो उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा, फ्रेश फील करेगा, वो रिकमेंड किया। नेक्स्ट उसको क्योंकि ADHD पेशेंट है तो उसको अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो अच्छे रिस्पांस देता है, तो उसके लिए उसमें इन्वॉल्व किया। वीकली असाइनमेंट्स दिए, और भी आप अपने अकॉर्डिंग आपके पेशेंट्स में रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे फर्स्ट केस था, तो ऐसे करके मैंने अराउंड 10 केसेस लिखे थे। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में, मेरी डिटेल केस स्टडी के बारे में जाना, तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अपने सारे केस करके दिखा दूँगी। सो नेक्स्ट जो है एंडिंग में करती हूँ कि एंडिंग में क्या किया। सो एंडिंग में आप क्या लगाएंगे, जब आपके सारे केसेस कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप नेक्स्ट में लगाएंगे फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर। ये रेफरेंस लेटर जो आपको आपके गाइड देंगे, कोऑर्डिनेटर देंगे, डिक्लेरेशन लगाएंगे आप, और सेल्फ इवैल्यूएशन का परफॉर्म आए गाइस।